जय माँ बगलामुखी की जानवासी। थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई, सॉरी बोले होंगे कि आप माँ एकदम गुस्से में बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इधर ना सब लोगों ने शक्तियों का मजाक बना के रखा है। यहाँ हम लोग शक्तियों के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, भूखे पैसे रहते हैं, सबका काम करते हैं। कभी किसी से ये नहीं बोला कि हमको कहीं जाने आने के लिए पैसे दो, सिर्फ हम शक्तियों का काम करते हैं। अभी सब लोग को पहले शिकायत थी कि शक्तियाँ तो दिखाओ, जिन्नात क्या होते हैं वो तो दिखाओ। मैंने दिवाली की रात को कम से कम 50 लोगों को जिन्नात दिखाया यहाँ से बैठे बैठे। कुछ लोगों ने तो नहीं किया। कुछ लोगों ने सुल्तान जी ने इसलिए लिया कि उसके पीछे प्राइज़ मनी मिल रहा है 20-25 लाख, चलो हमको मिलेगा, ऐसे करेंगे। अभी इसी में एक गांडू है, एक लड़का, उसको मैं मना कर रही थी। उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वशीकरण करवाया, उसके बाद शक्ति ली। उसके बाद शक्ति लेने के बाद उसने बोला कि ऐसे करना है, उसकी माँ को बराबर करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, चलो किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने बोला था उसको कि नवरात्रि के बाद 5 या 6 तारीख को तेरा काम हो चुका रहेगा। उसके बाद 5-6 तारीख को काम हो गया था। उसको जो शक्तियों की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला था, मैंने कहा वो 19 तारीख को तुझे गिफ्ट मिलेगा। सीधी बात है। अचानक से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, 5 तारीख को मुझे मैसेज करके बोलता है 5 तारीख को कि नहीं रहने दो, मुझे ना प्लीज़ माँ मेरे को मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मेरे को कौन से पंडित जी है उनके साथ मुझे शक्तियाँ सिद्ध करवानी है, मुझे वहाँ पे डालने है। मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है। गलती मेरी उस वक्त ये हो गई कि मैं ज़रा काम में बिजी थी, माहौरगढ़ ये सब जा रही थी, मैंने उसको हाँ बोल दिया। उसके बाद वो बंदा जब दूसरे दिन अचानक से मैंने बोला अभी तो नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद ही मिलेगा, मैं बाहर हूँ। फिर 2 दिन बाद ये हुआ कि भाई दिवाली का काम चालू। मैंने बोला अभी कुछ नहीं है, जो भी है बाद में होगा। तो उसने फिर मुझे 2 दिन बाद मैसेज किया, हाथ पैर जोड़ने लगा कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरे को वो वहाँ पे से हमारा कैंसिल हो गया है, आप फिर से शक्तियाँ सिद्ध करके दो ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे माफ़ कर दो, फलाना ढेकाना ऐसे। हाँ, उसके बाद मैंने बोला अभी तो नहीं मिलेगा, बाद में ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद दिवाली आ गई, दिवाली का काम चल रहा था। मैंने बोला अभी तुम दिवाली के टाइम पे करें, दिवाली के बाद ही भी जो होना है होने। मैं ऐसे कभी किसी का पैसा रखती नहीं हूँ, मेरा काम है पूजे का पैसा नहीं है काम वापस कर दो, लेकिन ये मेरी ईमानदारी है, मेरी बैंड बजाती है। अभी वो बंदे को भी आज सुबह मैंने बहुत प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, दिवाली की ज़रा सब छुट्टियाँ हैं, मंडे को आ जाएगा, टेंशन मत लो। वो मुझे उल्टा कह रहा है और ऊपर से क्या करे, पूजे के पैसे नहीं काटने का। अरे मतलब ये क्या चूतिया समझ के रखा है हम लोगों को। हम लोग यहाँ मंदिर मस्जिद दौड़ते हैं, तुम्हारा काम करते हैं, 5.25 लाख करके तुम्हारे नाम पे शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। इनको शक्तियों से डर नहीं लगता। अभी मैं आपको सच बोलूँ ना, दिवाली की रात को जितने लोगों ने शक्तियों का दर्शन किया, और मैंने 72 घंटे का जो टाइम बताया था, आप यकीन नहीं मानोगे, 72 घंटे में ऐसे ऐसे लोगों को सज़ा मिली है जिनका मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने झूठ नहीं बोली, मैंने किसी का तो नाम भी नहीं लिया था, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को सज़ा मिली है जो सोचने वाली बात नहीं है कि उनको सज़ा कैसे मिल गई, जब उनका तो नामो निशान नहीं था। मतलब शक्तियों ने सबकी बैंड बजाई है, एक तरह से एक को भी नहीं छोड़ा है। मैंने क्या कहा, सुल्तान एकदम एक्टिव हो गया। और ये जो लोग काम करा के पैसा रिटर्न लेने की बात करते हैं ना, ये लोगों ने मजाक समझ के रखा है। इनको क्या लगता है बहुत ज़्यादा विद्या देवी क्या करेगी, बोलेगी हाँ जा तेरा पूजा से बिगाड़ दूंगी, हाँ चल बिगाड़ देना, पैसा दे दे। पैसा क्या या हम लोग जेब में रख के घूम रहे हैं, बैंक समझ के रखा है। अभी हाजिदा ने भी बोला, माँ सीधा बोलो, बैंक समझ के रखा है। क्या आप लोगों ने पैसे दिए, हमने बैंक में जमा रखे हैं आपके, है ना। हम लोग जो पूजा वूजा का खर्चा कर रहे हो मतलब नहीं है, तुम सबकी बैंड बजवाओ। इस बंदे ने उस औरत की भी बैंड बजवाई, उसकी माँ की। आज की तारीख में उसकी लड़की की माँ बीमार पड़ी है। अभी मैंने सोचा है कि वो जो भी है, अब ये हरकत जो उसने की है, अभी हम लोग उसके नाम की पूरी वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो बना के 2-4 दिन में अपलोड करने वाले हैं। पूरी उसकी सास की नाम, लड़की का नाम फ़ोटो के साथ डालने वाले। पता तो चलेगा ना कौन है। लड़की की माँ तो लड़की का फ़ोटो पहचानेगी ना, तो वो लड़की पहुँचेगी घर, तो लड़की की माँ पहुँचेगी उसके तक बराबर। क्योंकि ये लोग हमारी सोच रहे, मैं ही नहीं, मेरे यूट्यूब पे जितने हमारे पंडित भाई हैं, जो भी चाहे बगलामुखी की पुजारी करे, अघोरी कुछ भी है, आप हमारे पास आते हो देने, हम शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं। अभी आपने पहले बोला शक्तियाँ सिद्ध होती है, ठीक है हमको दर्शन कराओ, अभी हमने दर्शन भी कराया। उसके बाद ये नौटंकी कि उनका बाल भोग का पैसा नहीं देना है, वो नहीं करना है, ऐसे थोड़ी मजाक लेते हैं। हमारा काम है आपको शक्ति सिद्ध करके देना। अभी एक बात बताओ, एक पंडित से आप पोखराज की अंगूठी की पूजा करवाते हो, हाथ में पहनते हो। किसी पंडित ने कहा आपका गुरु बहुत भारी है, गुरु भारी है तो आप गुरु की अंगूठी पहनो, है ना, आप पहनते हो। उसके बाद वो अंगूठी को वो आपको सूट करे ना करे, तो क्या आप सामने वाले से पैसे मांगते हो कि नहीं ये अंगूठी मेरी सिद्ध नहीं हुई है, पैसे वापस करो, ऐसा होता है क्या। अब ऐसे लोगों की बैंड तो बजेगी, लेकिन अब एक ही सीधा रास्ता है। मेरे वकील से मेरी बात, मेरे वकील ने एक ही कहा है, मैम अगर कोई आपका नाम खराब करता है या कुछ करता है, सीधा जैसे हमने आरिफ शेख पे किए, आरिफ शेख ने भी ऐसे ही क्या था, लिखा था बेगर पति को प्रेग्नेंट, वो स्क्रीनशॉट पूरा हमने बैंक पे उसका क्या बोलते हैं कोर्ट में दिया है। मेरे प्रदू को जो उसने धमकियाँ दी थी वो पूरा रिकॉर्डिंग करके हमने वो रिकॉर्डिंग का टेप वो किया। क्योंकि नाम क्यों ख़राब करना, हम आपको जानते हैं, मैं दूर दूर तक, हाँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं उनका पक्का काम करके दे रहे हैं। हम काम के लिए वेट करना पड़ता है। शक्तियाँ सिद्ध होने के बाद आप उनके लिए बैठोगे नहीं। एक बात बताओ, हमको क्या नौकर समझ के रखा है, आप कपड़ा खरीद रहे हो,
कि शक्तियाँ सिद्ध करा लोगे, उसके बाद उसकी पूजा नहीं करनी है, उसको खाना पीना नहीं देना है, बस वो विद्या माँ 20-25 लाख पीछे से दे रही है, वो लेके बैठो। ऐसा होता है क्या? अब देखो आज से कैसी बैंड बजेगी। आज रात को तो शक्तियाँ दर्शन भी देने वाली है, मंत्र भी देने वाली है, मैंने कहा था क्या जो लॉटरी के नंबर भी देने वाली है। तो सुल्तान है ना, तो आज इनकी बैंड बजेगी। और दूसरी बात, अब तो सीधी बात है, पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपको शक्तियाँ चाहिए, शक्तियाँ सिद्ध करके मिलेगी। और दूसरी बात, अगर किसी ने उल्टा बोला, अगर जैसे अभी हम लोग कैसा सुन के लेते तो आप हम लोगों को पागल कर देते, ईमानदारी का कोई मतलब नहीं। अगर किसी ने उल्टा बोला या कुछ किया तो सीधा उसका नंबर है, मेरे पास ऐसी ऐसी महिला मंडल है जो मेरे को बताइए कि कामाख्या तक जाके उन्होंने लोगों को तोड़ के आए। तो सीधी बात है, अगर मेरे को तुमने मुझे अगर 50,000 दिया रहेगा तो मैं उसको सामने वाले को 20,000 रुपया दे के तुम्हारे घर तक भेज दूंगी। तुमको तुम्हारे घर वालों के समेत तुमको तोड़ के आएंगे घर तक, क्योंकि तुम आए थे ना, हम आए थे क्या? मतलब एक विद्या देवी प्रेग्नेंट है, तुम्हारे लिए रात भर पूजे पे बैठी है, मगजमारी कर रही है, तो तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे तक आओगे, मुझे उल्टा बोलोगे, हल्के में समझ के रखा है। तो तुमको देने से अच्छा मैं उनको देके तुम्हारी बैंड बजवाऊंगी। और प्लस जो केस कोर्ट के जरिए होगा वो अलग, ये बात है। यूट्यूब पे बोल के देखो, फिर तुम्हारा क्या होता है वो देखो। तुम्हारे साथ क्या होगा वो सिर्फ वो जानते हैं, क्योंकि तुम लोगों को पूजे से डर नहीं लगता। तुमको क्या लगता है, अरे क्या होगा पूजे से, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का बात। लेकिन कोर्ट से तो होगा ना, क्योंकि कोर्ट में पुलिस में किसी की सुनवाई नहीं होती, ना मेरी ना तुम्हारी। तुमने गलत किया तो फिर तुमको वहाँ भुगतान करना पड़ेगा। तुमने तो मुझसे 50,000 दे के मेरे को उल्टा बोल रहे हो, लेकिन जब तुमको मेरे ऊपर उल्टा वीडियो बनाने पे और गलत कमेंट करने पे 10 लाख मानहानि का केस का भरना पड़ेगा ना, तब तुम्हारी बैंड बजेगी, ये याद रखना। क्योंकि पहले मैंने 2-3 जनों को छोड़ दिया, मुझे उन पर करना चाहिए था, उन पे किया नहीं, इसलिए उन्होंने मनमानी की। ऐसी बात है, अब करके देखो। अब तो सीधा है, साइबर कैफे में अगर आप किसी के लिए गलत कमेंट करते हो, गलत बोलते हो, तुरंत उन पे मानहानि का केस होगा, उसका जिम्मेदार पूरे आप होंगे, बस बात ख़त्म। कोई इतना है तो काम नहीं कराने का। मेरे पास शक्तियाँ हैं। अभी देखो दिवाली की रात से 72 घंटा भी आज रात को पूरा होने वाला है। 72 घंटे में किसकी बैंड बजी को देखना, और मंडे तक रिजल्ट आ चुका होगा। जितने लोगों के लिए मारण क्रिया किया था सबकी तबीयत खराब हो चुकी है, सब अभी हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। कितने लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, किसी लोग मुझे गाली दे रहे हैं मन ही मन में, क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों को हाजिर किया, काम दिया। जो गलत है उनको सज़ा उनकी मिलेगी ही पूरी, बस ये है। अच्छे से रहोगे ना तो विद्या देवी दिल खोल के आपका स्वागत करेगी। बुरा करोगे ना तो हमारी पूरी टीम बैठी है आपकी बैंड बजाने। लेकिन कैसा, ये देख लिया है मैंने, पूजे पाठ से, शक्तियों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको मजाक लगता है। लेकिन अब तुम लोगों को हम तुम्हारे तरीके से सही करेंगे, तुम्हारी चाल पे ही तुमको मात देंगे, शय और मात तुमको तुम्हारी चाल पे ही देंगे। देखो तुम करके देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, बस। और अभी शक्तियाँ दर्शन देने वाली है आज रात को, जिसका नसीब है वो ले, और जिसको शक्ति, जिसको भरोसा है वो आगे बढ़े। काम करके देना मेरा काम है, और जो इस तरह से बात करेगा उसको अलग तरीके से हमको पहुंचाना बहुत अच्छे से आता है। बस इतना ही बोलूँगी। यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठोगे ना तो दिल खुला है, यहाँ बैठोगे ना तो ऊपर पहुँचाने का दम विद्या देवी रखती है, बस इतना जान लो। जय माता दी।